Hello everyone, you all are welcome to my YouTube channel Dear Girls at Kanak. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर वीक में आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ, कुछ नए टॉपिक पे। इस बार काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पाई, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आते हैं आज के टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है कैमरास के ऊपर। फ्रेंड्स, हम गर्ल्स वुमेन्स शॉपिंग के लिए कितनी क्रेजी होती हैं, ना, कोई भी ओकेजन हो, फेस्टिवल हो या मूड स्विंग, अगर शॉपिंग करने के लिए मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। ऐसे में कुछ लोग इस सिचुएशंस का फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स वगैरह पे जो चेंजिंग रूम्स होते हैं उनकी। फ्रेंड्स, हम वुमेन्स जो होती हैं वो हर चीज़ देख के, परख के अच्छे से लेती हैं और सभी चीज़ों के बारे में हमें मालूम होता है। तो क्या हमें अपने परफेक्ट साइज़ के लिए मालूम नहीं होता कि हमारा परफेक्ट साइज़ क्या है? क्या ज़रूरी है चेंजिंग रूम्स का यूज़ करना? नहीं, हमें हमारा परफेक्ट साइज़ मालूम होना चाहिए कि हमें किस साइज़ की ड्रेसेस आती हैं, हमारे आउटफिट्स का साइज़ क्या है। हाँ, ये अलग बात है, हर ब्रांड के साइज़ अलग आते हैं, बट हमें हमारा परफेक्ट साइज़ एंड हमारे में ये कला होनी चाहिए, जो कि कई लेडीज़ में होती है कि हम चीज़ों को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ये इस इंसान को या ये चीज़ हमें आएगी या नहीं। हमें चेंजिंग रूम यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने कि चेंजिंग रूम्स में कैमरास लगे होते हैं, जिनसे वो लोग हमारे वीडियोस बना लेते हैं एंड देन ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, इससे हमारी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट करती है। तो हम थोड़ी-सी समझदारी से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हमें हमारा परफेक्ट साइज़ मालूम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, तो क्या हम उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लेके जाते हैं शॉप पे कि आप चलिए, हमें आपके लिए गिफ्ट लेना है, क्या साइज़ है आपका? नहीं ना, या तो हम अंदाज़े से लाते हैं, हमें उनका साइज़ मालूम होता है, या फिर हम उसका कोई क्लॉथ उसकी साइज़ का कोई क्लॉथ लेके आते हैं शॉप पे, उससे हम न्यू क्लॉथ को मेज़र करके हम उसके लिए गिफ्ट ले लेते हैं। तो यही सेम चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते? ज़रूरी है क्या चेंजिंग रूम्स यूज़ करना? नहीं। हम हमें हमारा साइज़ मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो हमें हमारा कोई क्लॉथ हमारे साथ लेके आना चाहिए, जिससे हम न्यू क्लॉथ को मेज़र करके हम हमारी साइज़ का, परफेक्ट साइज़ का क्लॉथ ले सकें। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफ़र करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, मार्केट जाने-आने एंड काफ़ी चीज़ों से हमारा टाइम भी बचता है एंड सबसे अच्छी बात होती है 7 डेज़ का ईज़ी रिटर्न होता है उनमें। हालाँकि हर चीज़ में नहीं होता, बट या हर मोस्टली सब चीज़ों में होता ही है। तो क्यों ना हम ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफ़र करके हम अपनी चीज़ों को हम ऑनलाइन बाय करें, कहीं और जाने से अच्छा। बट अगर फिर भी हमें इमरजेंसी आती है, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कोई ओकेज़न आ गया, सडनली हमें कहीं बाहर जाना है, हमारे पास वो आउटफिट नहीं है, हम घर के पास से जाके या कहीं से भी जाके हम बाय करके आते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर हम चेंजिंग रूम यूज़ भी कर रहे हैं अगर, तो हमें वहाँ
कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी, जैसे कि हमें पहले तो चेंजिंग रूम्स की लाइट्स ऑफ करके, फ़ोन में कैमरा ऑन करके, उसकी रोशनी से हमें पूरे उस रूम में देखना चाहिए। लाइट के बोर्ड हो गए, आप फैन हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई जहाँ लाइट लगी होती हैं। हर जगह, हर एक कॉर्नर हमें चेक करना चाहिए, कहीं कोई लाइट तो नहीं दिख रही है। अगर कहीं भी आपको कोई रेड लाइट, ब्लू लाइट, इस तरह की लाइट चलती हुई दिखे तो समझ लीजिए वहाँ कैमरा है। क्योंकि कैमरा की जो लाइट है वो हमें नॉर्मली आईज से नहीं दिखेंगी। हमें फ़ोन में कैमरा ऑन करके उस रोशनी से हमें वो लाइट दिखेगी। समझ गए आप? दूसरी चीज़, मिरर टेस्टिंग। काँच जो लगे होते हैं चेंजिंग रूम में, हमें उस पे एक फिंगर रख के देखना चाहिए। अगर हमारी फिंगर और मिरर में आ रहे रिफ्लेक्शन के बीच में गैप दिखता है, तो समझ लीजिए सब सही है। और अगर गैप नहीं दिखता है, तो समझ लीजिए उस मिरर के पीछे कैमरा या फिर कोई पर्सन बैठा है जो आपका वीडियो क्लिक कर रहा है। कुछ ये इजी तरीके अपना कर आप ये जो हो रहा है उससे बच सकते हैं, अपनी लाइफ बचा सकते हैं। बट मेरा मानना तो यही है कि हमें चेंजिंग रूम यूज़ करने का दौर ख़त्म ही कर देना चाहिए। हमें चेंजिंग रूम यूज़ करने ही नहीं चाहिए। ताकि कोई भी दुकानदार अपने शॉप पे चेंजिंग रूम बनाए ही नहीं, जिससे ना चेंजिंग रूम होंगे, ना हम यूज़ करेंगे, ना ही वीडियोज़ बनेंगे, ना ही हमारी लाइफ स्पॉइल होगी। काफ़ी हद तक हम देखते हैं, कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये वीडियोज़ बना दिए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है एक लड़की को, लड़की के घरवालों को। फ्रेंड्स, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो प्लीज़ आप सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आशा करती हूँ। आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.